हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा आप सभी को, जिसके बारे में जान करके आपके अंदर एक ऊर्जा जाग जाएगी। उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, उनके बारे में जान करके आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा और आपके अंदर भी एक कुछ कर दिखाने की ऊर्जा जागेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। मैं बात करने वाला हूं भगत सिंह की। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा नाम के जगह में हुआ था। बंगा एक पाकिस्तान में स्थित जगह है। ये पहले भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पहले भारत में ही आता था, क्योंकि पाकिस्तान पहले अलग नहीं था, भारत का ही हिस्सा था, इसलिए बंगा भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1947 के बाद भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। आज ये पाकिस्तान में स्थित है। तो वहाँ भगत सिंह का जन्म हुआ। भगत सिंह का जन्म एक क्रांतिकारी फैमिली में हुआ था, जहाँ इनके पिता का नाम किशन सिंह और इनकी माता का नाम था विद्यावती कौर। इनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। मीन्स इनका जो जन्म था स्वतंत्रता सेनानियों के घर हुआ था। इनका जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ था जहां इनको बहुत कुछ सीखने को मिल गया। बचपन से ही इन्हें पता था कि अंग्रेज किस प्रकार से हम पर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी जो मजबूरियां हैं उनका फायदा उठा करके अपना फायदा कमा रहे हैं। तो ऐसे अंग्रेजों से लड़ने का साहस उनको बचपन से ही अपने पिता से, अपने चाचा से सीखने को मिला, जो कि बहुत बार जेल भी जा चुके थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो भगत सिंह बचपन से ही उनको पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा रुचि थी और ये बचपन से ही स्वतंत्रता सेनानियों की, क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ा करते थे और ये सीखा करते थे किस प्रकार से हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं। बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ इनको सख्त नफरत थी। एक बार जब ये इनके पिता खेत गए तो भगत सिंह भी उनके साथ गए। इनके पिता आम का बीज बो रहे थे, तो इनको देख करके भगत सिंह ने पूछा कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं। तो उनके पिता ने उत्तर दिया कि बेटा हम ये आम का बीज बो रहे हैं और एक दिन जब ये आम बड़ा हो जाएगा तो हमें बहुत से फल देगा, जिससे कि हम ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भगत सिंह दौड़ कर गए वापस अपने घर और उन्होंने एक बंदूक ले आई और मिट्टी में खोद करके उसे गाड़ने लगे। तो जब इनके पिताजी ने देखा तो उन्होंने पूछा कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो। तो उन्होंने उत्तर दिया कि पिताजी मैं भी एक बंदूक बोऊंगा और इससे एक दिन बहुत ही सारी बंदूकें आ जाएंगी, जिससे कि मैं अंग्रेजों को मार दूंगा। तो ये देख करके उनके पिताजी आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने बचपन में ही जान गए थे कि भगत सिंह जो है वो बड़े होकर के एक महान स्वतंत्रता सेनानी बनेगा और कुछ करके दिखाएगा। जब ये इनकी स्कूली शिक्षा पूरी हो गई तो ये गए एक महाविद्यालय, जहां इनकी मुलाकात बटुकेश्वर दत्त जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मुलाकात हुई और ये भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी ही थे, इसलिए इनकी दोस्ती अच्छी हो गई उनके साथ। फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो कि अमृतसर में हुआ था, जिसमें कि जनरल ओ डायर नाम के एक ऑफिसर ने अंधाधुंध गोलियां चला करके हजारों लोगों की जान ले ली थी। भगत सिंह ने जब ये न्यूज सुनी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है तो उनको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और अंग्रेजों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आया। वो 12 साल की उम्र में 12 मील दूर चल करके गए और वहां से खून से रंगी मिट्टी को अपने साथ लेकर आए और इन्होंने घर में, इनको इतना ज्यादा दुख था लोगों के मरने का कि इन्होंने खाना पीना सब बंद कर दिया था। तो इनकी माँ ने जब पूछा कि बेटा तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, तो इन्होंने उत्तर दिया कि माँ मैं अब बड़े होकर के अंग्रेजों से बदला लूंगा और इन्होंने जो मासूम लोगों की जान ली है उनका बदला मैं जरूर लूंगा। 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का हम कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें किसी भी अगर चीज की जरूरत होगी तो हम अपना खुद का सामान बनाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। तो भगत सिंह ने भी उनके साथ मिलकर के बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और उन्होंने कई सारे आर्टिकल्स भी लिखे, जिसमें क्रांति की एक अग्नि जला दी, लोगों के मन में क्रांति की एक नई ज्वाला उत्पन्न कर दी और इनके जो आर्टिकल थे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। इसके बाद 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें कि लोगों ने आंदोलन करते हुए कई सारे पुलिस वालों को, लगभग 22 पुलिस वालों को एक पुलिस स्टेशन में जिंदा जला दिया गया। पुलिस स्टेशन के साथ लोगों को भी जिंदा जला दिया गया। इस अहिंसा को देखते हुए गांधी जी बहुत ही ज्यादा निराश हुए और इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया इन्होंने, असहयोग आंदोलन जो था वो अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूने ही वाला था,
तभी इन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे कि भगत सिंह बहुत ही ज्यादा निराश हो गए और उनको लगा कि अहिंसा के मार्ग पर चलने से हमें आजादी नहीं मिलने वाली है। तो इन्होंने गरम दल ज्वाइन कर लिया, जिसके हेड थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल सहित कई सारे महान लीडर भी थे, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम की एक संस्था को चलाते थे और उसमें ऐसे युवकों को भर्ती किया जाता था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान तक न्यौछावर कर सकते हैं और अंग्रेजों से जिनको सख्त नफरत थी, ऐसे युवकों को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम की इस सभा में ऐड किया जाता था, जोड़ा जाता था। तो भगत सिंह भी इसमें जुड़ गए वहां जाकर के, और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ उन्होंने काकोरी ट्रेन हादसे में भी उनका साथ दिया। 1925 में जब काकोरी ट्रेन हादसा हुआ तो उसमें राम प्रसाद बिस्मिल सहित चंद्रशेखर आजाद जैसे कई सारे महान लीडर ने मिल करके अंग्रेजों का खजाना लूट लिया और अंग्रेजों का धन लूट करके ये सब फरार हो गए। अब अंग्रेज इससे बहुत ही ज्यादा बौखला चुके थे। अंग्रेजों को इन पर बहुत ही ज्यादा क्रोध आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनकी खोज शुरू कर दी और खोजते खोजते 1927 में चंद्रशेखर आजाद को छोड़ करके बाकी सभी क्रांतिकारी जिन्होंने काकोरी ट्रेन हादसे में साथ दिया था वो सब पकड़े गए और राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान जैसे 3 महान लीडरों को फांसी की सजा दी गई और इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिल करके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना दिया और इसमें इन्होंने युवक जोड़ना शुरू कर दिया और इसके जो नायक थे, लीडर थे, वो भगत सिंह कर रहे थे। इसकी लीडरशिप भगत सिंह कर रहे थे। इसके बाद 1928 को साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन में ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को, जो अंग्रेज ऑफिसर थे, वो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी जुर्म के भी जेल में डाल सकते थे, ऐसा इस कानून में लिखा था, जिसका विरोध करने बहुत से लोग उतर आए और इस विरोध में लाला लजपत राय भी सम्मिलित थे। और लाला लजपत राय जो थे भगत सिंह के बहुत ही ज्यादा करीबी थे, मित्र थे अच्छे। तो लाला लजपत राय भी साइमन कमीशन के खिलाफ थे और इसका विरोध कर रहे थे। तो जब विरोध ये कर रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, तब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जब एक स्कॉट नाम के ऑफिसर ने लाला लजपत राय की मार मार कर हत्या कर दी थी, तो इससे भगत सिंह को बहुत ही ज्यादा आक्रोश था उनके मन में। वो इनसे बदला लेना चाहते थे, इस स्कॉट नाम के ऑफिसर से बदला लेना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक प्लान बनाया राजगुरु के साथ मिलकर के और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम इस स्कॉट नाम के ऑफिसर को मार देंगे। तो इन्होंने गोली मारने का प्लान बनाया। 1928 में ही दिसंबर के मंथ में जब ये उसे गोली मारने गए तो उन्होंने धोखे से एक सॉन्डर्स नाम के ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी, स्कॉट समझ करके, जिससे कि अंग्रेजों ने बहुत ही ज्यादा इनका पीछा किया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भेष बदलकर वहां से निकलने में सफल हो गए। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर के एक प्लान बनाया और इन्होंने कई सारे लीडरों को जोड़ा जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको जोड़ा और उन्होंने प्लान बनाया कि हम दिल्ली विधानसभा में बम अटैक करेंगे। बम हमला इन्होंने किया। 1929 में भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव ने मिल करके दिल्ली विधानसभा में हमला कर दिया और इन्होंने एक बम फेंका जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं था और इन्होंने ऐसी जगह फेंका था जहां पास की कोई व्यक्ति भी नहीं था, किसी को हानि ना पहुंचे। इन्होंने ऐसी जगह बम फेंका था और इनका बम फेंकने का मकसद ये था कि इन्होंने पैम्पलेट बांटना शुरू कर दिया। बम फेंकने के बाद इन्होंने पैम्पलेट बांटना शुरू कर दिया और उसमें लिखा था कि बहरों को सुनाई नहीं देता है, इसके लिए हमें बम फेंकना ही पड़ा। ठीक है, तो इन्होंने एक तरह से अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए बम फेंका था और अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए वो वहां गए थे। और इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया और अंग्रेजों ने जब इन्हें गिरफ्तार किया तो बहुत ही ज्यादा खुश हुए कि जिसकी हम इतने दिनों से तलाश कर रहे थे, जिसकी खोज में हम इतने दिनों से भटक रहे थे यहाँ वहां, आज वो हमें मिल गया। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि भगत सिंह अपनी इच्छा से गिरफ्तार हुए हैं। इन चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में भाग गए और वहां जाकर के खुद को ही गोली मार ली। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज मेरे घेर लिए हैं तो उन्होंने खुद को ही गोली मार ली, क्योंकि वो अंग्रेजों के हाथों नहीं मरना चाहते थे। जब इन्हें जेल ले जाया गया तो भगत सिंह ने कई सारी मांगे शुरू कर दी। उनको बुक्स चाहिए थी, वहाँ खाली थे तो वो उनको बुक्स पढ़ने के लिए चाहिए थी और ऐसी कई सारी मांगे उन्होंने शुरू कर दी। जब इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो इन्होंने भूख हड़ताल करने की सोची और भूख हड़ताल इन्होंने 109 दिनों तक लगातार सबसे ज्यादा भूख हड़ताल की। अंग्रेजों ने बहुत ही ज्यादा इन पर अत्याचार किया ताकि ये भूख हड़ताल को रोक दें। इनमें जबरदस्ती इनको खाना खिलाया गया,
पानी डाला गया इनके मुंह पे, इनको मारा गया, लेकिन भगत सिंह ने हार नहीं मानी और लगातार 109 दिनों तक ये भूख हड़ताल करते रहे। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर इनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई तो जनता और ज्यादा भड़क जाएगी, हम पर हमला कर देगी एकाएक। इसलिए अंग्रेजों ने 109 दिनों के बाद इनकी बात मान ली और इनकी सारी मांगे पूरी कर दी गई। इसके बाद अंग्रेज बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे भगत सिंह से और वो उन्हें जल्द से जल्द उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। तो 24 मार्च 1931 को इनकी फांसी तय की गई और 24 मार्च 1931 को फांसी थी, लेकिन अंग्रेज इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे इनसे कि उन्होंने 23 मार्च को शाम 7:30 बजे ही इनको फांसी देने की घोषणा कर दी और आखिरी वक्त में इनके पेरेंट्स को, इनकी फैमिली को इनसे मिलने बुलाया गया। जब इनकी माता आई इनसे मिलने तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तेरी शादी देखना चाहती थी, लेकिन अब तू मुझे छोड़कर जा रहा है। तो भगत सिंह ने कहा कि माँ मैं इस जन्म में तो तेरा कर्ज नहीं चुका पाया, मैं इस जन्म में अपनी धरती के लिए अपना जान न्यौछावर कर रहा हूँ, लेकिन अगले जन्म में जरूर मैं तेरा कर्ज चुकाऊंगा। ये कह करके भगत सिंह ने कहा कि माँ तू मेरी चिता में मत आना, अगर तू मेरी चिता में आई तो तू रोने लगेगी और ये मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि भगत सिंह की माँ रो रही है। ऐसा कह करके भगत सिंह फांसी के लिए फांसी पर चढ़ने चले गए और आखिरी वक्त पे जल्लाद ने उनसे कहा कि तुम भगवान को याद कर लो, तुम्हारा आखिरी समय है। तो भगत सिंह ने कहा कि मैं भगवान को याद नहीं करूंगा, अगर मैंने भगवान को याद किया तो भगवान कहेगा कि ये अपने जान की भीख मांग रहा है और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। भगत सिंह चाहते थे कि उनकी गोली मारकर हत्या की जाए। ये अंग्रेजों के मतलब कि वो चाहते थे कि उनके गोली मार दी जाए, फांसी पर नहीं चढ़ना चाहते थे, वो शान से मरना चाहते थे। लेकिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये कि इन्होंने इन तीनों की लाशों को नदियों में फेंकने का सोचा, लेकिन सुबह होने वाली थी, सुबह होने से पहले इन्हें लाशों से छुटकारा पाना था। अगर जनता इन्हें देख लेती तो इन पर हमला कर देती। तो इन्होंने क्या किया कि अधजली लाशों को ही फेंक दिया और सुबह के समय जब जनता ने देखा कि उनकी लाशों को अधजला ही फेंक दिया गया है तो फिर जनता ने उनका अंतिम संस्कार किया विधि विधान के साथ। तो इस प्रकार से इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। तो इस प्रकार से अगर ऐसे महान लीडर होंगे हमारे भारत देश में तो हमारा भारत देश बहुत ही ज्यादा आगे जा सकता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करना चाहता हूं। अगर आपको ये भगत सिंह की जीवनी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।